त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा रामायण की एक पात्रा है। त्रिजटा मुख्य साध्वी राक्षसी प्रमुख थी। मंदोदरी ने सीता जी की देखरेख के लिए उसे विशेष रूप से सुपुत्र किया था। वह राक्षसी होते हुए भी सीता जी की हितचिंतक थी। रावण के बाहर होने पर लंका की सत्ता मंदोदरी के हाथ में थी तथा मंदोदरी ने सीता के साथ रावण को महल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी एक राम भक्त थी। यह भी उल्लेख होता है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता माता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम जी और रावण की सेना के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा ने अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों से सीता जी तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए तो कभी सीता जी को भरमाने की जब कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता जी को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और रावण पर मुसीबत आती थी, तो भी त्रिजटा ही वह सीता जी को याद दिलाने वाली थी। उन्होंने सीता जी से यह भी कहा कि उसने सपने में देखा कि उनके अनुसार युद्ध में रावण की भतीजी थी। त्रिजटा राम सहित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। इस रास्ते से देखा जाए तो वह रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। तब त्रिजटा ने कहा कि वह चिता बनाकर सजा दें और उसमें आग लगा दें। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता जी की यह बात कह के टाल दी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौक़ों पर नाराज होकर सीता जी को मारना चाहा। तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की पुरस्कारों से लाद दिया था। राम और सीता ने रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्कारों में त्रिजटा जी के बारे में वर्णन किया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात किया था। उनमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता माँ का उत्साह बढ़ाती थी। श्री बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता जी के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यह बात कही गई है कि बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहाँ विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसे उसने उसका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता जी ने त्रिजटा को काफ़ी मूल्यवान उपहार दिए थे। क्या हनुमान से हुई थी त्रिजटा की शादी? रामायण राम की एन में कहा गया है कि हनुमान जी ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की। एक बेटा असुरपद हुआ। यद्यपि वो राक्षस था, लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप से जाना जाता था। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 ही महीने रहेंगे। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या चले जाएंगे। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिन्हें हनुमान तेनग्गा अश्रुपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। बनारस में त्रिजटा का मंदिर वाराणसी में है। त्रिजटा का एक ही मंदिर है जो यहाँ
यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान में से अयोध्या जा रही थी, तब सीता ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता जी ने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। फिर उनकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इस तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराण रामा समी चौदारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी को बताया गया है।